अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मनीर को आर्मी चीफ का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके आर्मी चीफ बनने पर बहुत खुश हैं और अवाम और फौज के दरमियान इत्तेमाद और मोहब्बत का रिश्ता जो है वो मजबूत होगा। मजीद वजीर आजम ने कहा कि आप जैसे काबिल अफसर की क़यादत जो है वो इदारे की पेशावराना तरक्की और मजीद बेहतरी इस इदारे में आएगी और बहुत अहम साबित होगी। और मुलाकात में आर्मी चीफ की पेशावराना और कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। और इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। और क्योंकि आप सबको लोग पता है कि कल ही जो है एक दिन पहले ही हमारे जनरल आसिम मनीर ने जो है वो इस मनसब का जो वो कमान ली है। तो दूसरी जानिब आपको ये भी बताता चलूं कि खैर इमरान खान साहब ने भी अपने एक बड़े ही अच्छे अल्फाज में और खूबसूरत अंदाज में आर्मी चीफ आसिम मनीर साहब को मुबारकबाद पेश की है और उम्मीदें जाहिर की हैं कि इंशाल्लाह के आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। बाकी इस वक्त की जो अपसेट खबर है वो भी आपको मैं बताता चलूं कि इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस हाक डार का कहना था कि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए लीटर कमी का ऐलान करते हैं। तो पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें जो हैं वो आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखने का फैसला किया गया है। केरोसिन ऑयल की कीमत में 10 रुपए जबकि लाइट डीजल की कीमत में 7.5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की जो तारीख में 15 दिन की तोसी का भी ऐलान किया गया है। और मजीद वजारत खजाना की जानिब से 4 माह की माशी अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके तहत मालियाती खसारा 804 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तफसीलात के मुताबिक माशी रिपोर्ट में कहा गया है कि मालियाती खसारा 84% इजाफे के साथ 804 अरब रुपए तक पहुंच गया है। गुज़िश्ता माली साल मालियाती खसारा जो है वो 438 अरब रुपए था। रिपोर्ट में बताया गया है कि तरक्याती बचत की फंडिंग में 48% कमी और रवां माली साल जुलाई से अक्टूबर जो है तरसीलात ज़र बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नॉन टैक्स आमदन में गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे की निस्बत 15.5% कमी हुई। रवां माली साल अक्टूबर तक ज़री शोबे को कर्जों में 31.5% का इजाफा हुआ। पिछले भी लोग में मैंने आपको चीज बतानी थी, तो अभी आपसे मैं शेयर करता हूं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का GHQ में नए आर्मी चीफ को कमान सौंपने की तकरीब में जब आमना सामना हुआ तो दोनों के दरमियान दिलचस्प फिक्रेबाजी हुई। वजीर दाखिला ने वजीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि चौधरी साहब आपकी वज़ादारी खत्म तो नहीं हो गई। तो परवेज इलाही ने कहा कि राना साहब मैं पहले की तरह अब भी वज़ादार हूं। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं। बाद अज़ां सहाफ़ियों से जब मजीद उनकी बातचीत हुई तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरी चौधरी परवेज इलाही से तकरीब में मुख्तसर बातचीत हुई है और मैंने उनसे कहा कि वज़ादारी ख़त्म तो नहीं हो गई है। तो उन्होंने कहा आगे से बस यही जवाब दिया कि नहीं, मैं अब भी वज़ादार हूँ। खैर राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा है कि इस्लामाबाद में अब सुकून आ गया है। नए आर्मी चीफ की तकरीरी जो हो चुकी है, बहुत जल्द ही जो है कहते हैं जी मैं लाहौर जाऊंगा और पंजाब की सूरत हाल का जायजा लेकर आगे फैसले करूंगा। और दूसरी जानिब यह है कि अपोजिशन की जानिब से वजीर आला पंजाब के खिलाफ जल्द अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने पर गौर किया जा रहा है, जबकि दूसरे ऑप्शन के तौर पर गवर्नर के जरिए वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का
کہا جائے گا. اگر کامیابی نہ ملی تو گورنر راج لگانے کا فیصلہ کیا جائے گا. اور دوسری جانب پنجاب کی جو ہے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی اور وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان کے اشارے کے منتظر بیٹھے ہیں. تو خیر ابھی میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا, کافی ساری ڈیٹیل بتائی تھی کہ گورنر راج اور اسمبلیوں میں عدم اعتماد کا یہ کام ابھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی خیر سیاستدان ہے, اور سیاستدان آپ کو پتا ہے کہ صرف باتوں کا ہی وہ دم گھولتے ہیں, تو وہ خیر گھول رہے ہیں. تو لیکن دیکھتے ہیں آگے مزید ان کس کروٹ بیٹھتا ہے. باقی کپتان نے کہا ہے کہ اسمبلی توڑ دو تو وزیر اعلیٰ اس ایڈوانس پر عمل کریں گے, اور اگر اراکین سے استعفے دینے کا کہا گیا تو اراکین اسپیکر کے پاس اپنے استعفے جمع کروائیں گے. مگر کپتان کے اشارے میں ابھی چند دن باقی ہیں, کیونکہ پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات اور پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہونا باقی ہے, جس کے بعد مشترکہ فیصلہ ہونا ہے. مگر اس سے پہلے پنجاب کی اپوزیشن مسلم لیگ نون اسمبلی بچانے کے محاذ پر سرگرم ہو چکی ہے. اب تو پنجاب کی اپوزیشن اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ روکنے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے جا رہی ہے, جس پر کام مکمل ان لوگوں نے کر لیا ہے. کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا کر اسمبلی کی تحلیل تو نہیں روکی جا سکتی, کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں اپوزیشن کو 186 اراکین پورے کرنا ہوں گے, جبکہ اپوزیشن کے پاس صرف 180 اراکین ہیں. تاہم اس تحریک کے جمع کروانے سے اسمبلی کی فوری تحلیل ووٹنگ تک رک سکتی ہے. دوسری طرف اپوزیشن نے گورنر کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی انتظام کر لیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ جب گورنر کو وفاقی حکومت کی طرف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اشارہ ملے گا, گورنر فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے. اس سلسلے میں لیگی حلقوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور اعتماد کے ووٹ والے دن وہ غیر حاضر ہو جائیں گے, اور اس طرح چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. مزید ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر دونوں آپشن ناکام ہوئے تو پھر آخری آپشن کے طور پر پنجاب میں گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا موقف ہے کہ آئین اور قانون گورنر راج نافذ کرنے کی اجازت دیتا ہے, مگر یہ آخری آپشن ہے اور اس کو اس وقت استعمال کیا جائے گا جب پنجاب میں امن و ایمان کی صورتحال بہت زیادہ بگڑ جائے گی. ہمیں یہ اقدام تب کرنا پڑے گا. خیر یہ ساری دیکھیے چیزیں سائڈ پہ رہی, یہ تو سیاست کی باتیں نہیں, لیکن میں میں کل رات کو بیٹھا آرمی چیف کی جو تقریب کی پارٹی تھی وہ دیکھ رہا تھا, اور مزید جو ہمارے جتنے بھی عہدیداران جب بھی اہم عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی بڑی پارٹیز رکھی جاتی ہیں اور بہت سارا اس پہ انتظامات ہوتے ہیں, بہت سارا خرچہ ہوتا ہے. تو خیر کیونکہ اب دیکھیں کہ تقریب میں صرف ایک یعنی کہ یہ جو تقریب تھی, میں صرف اس تقریب کی بات نہیں کر رہا, باقیوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن اب یہ سامنے جب دیکھی تو اس میں مجھے بہت ہی احساس ہوا جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک سٹک تھمانے کے لیے یعنی کہ چینج ان کی کمانڈ کے لیے جو ہے اتنی بڑی تقریب کا کرنا پتہ نہیں اب جائز ہے کہ یہ میری باتیں جائز ہیں کہ نہیں ہیں. باقی یہ آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک کس ماحول میں گزر رہا ہے, اور اس طرح کے ماحول میں جب ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے, اس قدر قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور اس ملک میں ہمارے اتنے زیادہ وزراء مزید ہمارے وزیر اعظم بھی بڑھاتے جا رہے ہیں, اور یہ آرمی چیف کی اس تقریب میں بھی اتنا خرچہ ہوا کہ پچھلے 75 سالوں سے ایسی ہی کئی روایتیں چلی آ رہی ہیں. لیکن جس ملک میں دیوالیہ ہونے کا اندیشہ ہو, جہاں معاشی بحران حد سے زیادہ بڑھ چکا ہو, وہاں عوامی ٹیکس کے پیسوں پر اتنے مہمان
मदऊ करके सिर्फ एक 22 ग्रेड ऑफिसर को देने के लिए एक यानी कि मुल्क को अवाम का इतना यानी कि सारा पैसा ऐसी तकरीब में खर्च कर देना बिल्कुल भी मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। लेकिन ये पैसा अवाम का है, आप लोगों को पता है, और इसकी एक एक पाई का जो है वो यानी कि ऑफिशियल तौर पर जो है यानी कि जवाबदेह हैं। लेकिन जो पहले हो गया सो हो गया, अब तो ख्याल कर लीजिए, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, हमें भी खुद को अब बदलना होगा। कौमें ऐसे ही तरक्की करती हैं, इसके लिए एक मुत्तहिद पुख्ता सोच पैदा करनी है और इस पर अमल करना पड़ता है। एक एक करके पैसे की देखभाल का यानी कि हमें करके और इस अमानत को समझकर यानी कि इस पैसे को अमानत समझकर तब हम खर्च करेंगे, तो तब हम जाके अपने इस मुल्क को मजबूत कर पाएंगे। और यानी कि हम जिस चीज के जवाबदेह हैं वो तमाम यानी कि हम इससे यानी कि जितना ये पैसा सरकारी खजानों से खर्च होता है तो इसके हम जवाबदेह हैं और इसका हमें जवाब भी देना है। लेकिन कोई पूछने वाला तो हो, अब इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए नई कमान आ चुकी है। हमें उम्मीद है बिला जरूरत बेवजह इन अखराजात से बचा जाएगा और मिलजुल कर एक अच्छी सोच को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। अगर हम एक भरपूर तरक्की याफ्ता मुल्क होते तो इन अय्याशियों पर आंखें बंद की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक गरीब पसमानदा मुल्क के गरीब बशिंदे हैं। अगर ये तमाम अखराजात चाहे अक्सरी क़यादत के हों या सिविल हुकूमत के हों न फौरी दुरुस्त किए गए तो हम एक दिन वाकई डूब जाएंगे। कब तक इस तरह अखराजात करते रहेंगे और दुनिया से भीख मांगते रहेंगे और अपने मुल्क को बचाते रहेंगे कि हम सबको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसके लिए आज ही से हमको ये सोच तब्दील करना होगी और सफर फौरी शुरू करना चाहिए हमें। आखिर ये हम सबका फर्ज है और कौमी जिम्मेदारी भी है। तो हम और आप नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? कोई बाहर से हमारी मदद को नहीं आएगा। आखिर किस मसीहा का हम लोगों को इंतजार है और कब तक इसी तरह चलता रहेगा और कब तक हम लोग इंतजार में बैठे रहेंगे? दोस्तों, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी की अक्सर जो है वो सिविल क़यादतों को मिलजुल कर इस पर काम करना होगा। एक दूसरे का ऑडिट होगा। कौम के पैसों को कौम का पैसा ही समझकर खर्च करना होगा। फिर ये सारा पैसा अवामी टैक्स से वसूल किया हुआ अवाम का ही तो है, जिसे इस तरह बेदर्दी से उड़ाया जा रहा होता है। फिर जब दूसरे मुल्कों से IMF से कर्जे लेकर मुल्क को आगे बढ़ाया जा रहा होता है तो इस कर्ज का जिम्मेदार यही आवाम होती है। इन्होंने यही बोझ उठाना होता है। दोस्तों, मैं समझता हूं वो तमाम अय्याशियां फौरी बंद होनी चाहिए। अस्करी, सिविलियन या जुडिशनरी ऑफिसर ही क्यों ना हो, इनका कोई भी अदारा क्यों ना हो, जिससे आवाम मजीद से मजीद तर यानी कि दलदल में फंसती चली जाए। अगर हम सब ही इंतहाई मुहिब्ब वतन लोग हैं तो ये कुर्बानियां आज ही से हम सबको देनी होंगी, फिर हम तरक्की करेंगे। मेरा आपका पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरियों के सबब पैदा करेंगे और हम लोगों की भी कोशिश होगी तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।